एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से आप तक पहुंच सके और आपसे रेजोनेट कर सके। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में मेरा नंबर दिया होता है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं बुकिंग के लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त। वी हैव द फूल विद द सन, देन वी हैव द चैरियट, then we have moon, one more card, then we have the tower. Okay, bottom of the deck है Hierophant। यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जी और कुछ वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। मैं एक एक करके बताऊंगी। कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं हो सकता है आप सभी से रेजोनेट करें, और कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, भगवान करे किसी से रेजोनेट ना करें, बट अगर करती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले पॉजिटिव चीज़ें बताऊं तो आपके पर्सन के मन में ये विचार आ रहा है कि बहुत जल्द क्विक एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं या स्टैंड लेने वाली हैं। कोई ऐसे निर्णायक फैसले ले सकते हैं या ले सकती हैं जो कि शादी से रिलेटेड है, परमानेंट यूनियन से रिलेटेड है। इसके लिए किसी भी हद तक जाकर आपके लिए स्टैंड लेंगे। तो आप में से कई लोगों को ऐसी खबरें मिल सकती हैं कि मेरे पार्टनर ने मेरे लिए घर पे बात कर ली, अपने घर वालों को बता दिया। उनके घर वाले हाँ है ना है वो अलग बात है, बट उन्होंने सब कुछ बता दिया। कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता दिया, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स में आपके साथ की कोई फ़ोटो डाल दी, या आपका नाम लेकर कुछ पूरे लोगों को एक तरह से जो चीज़ें छुपी हुई थी उसको उजागर कर दी। ऐसी सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ होगी। नेगेटिव अगर मैं बताऊं तो ये जो फुल मून आने वाला है, जो कि कल है पूर्णिमा, बहुत सारे लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई बहुत बड़ा निर्णायक फैसला होगा। इसी टाइम पीरियड में कुछ लोगों के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोगों का कंप्लीटली रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जिनका भी रिलेशन फुल मून के पहले इमीडिएटली ख़त्म हुआ है या फुल मून के बाद 1-2 दिन 3 दिन के अंदर ख़त्म होता है, ये टेम्प्रोरी एनर्जीज़ नहीं है। ये जो रिश्ते ख़त्म होंगे इसको रिपेयर करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे अनमैरिड अगर आप हैं तो आपकी लव लाइफ हो, इस टाइम पीरियड में कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा जिसमें आपका ब्रेकअप हो और आपको उम्मीद रहे कि बस थोड़े टाइम का ब्रेकअप है, फिर से रिपेयर हो जाएगी चीज़ें। नहीं, इस टाइम जो ब्रेकअप होगा हो सकता है लाइफ लॉन्ग ये ब्रेकअप रह जाए। ये टाइम पीरियड ऐसा है। कोशिश कीजिएगा कि इस टाइम पीरियड में आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहे। गुस्से पे कंट्रोल रखिए, शक पे कंट्रोल रखिए, अपनी सिक्स सेंस पे कंट्रोल रखिए, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में मत रहिए। मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो हो सकता है सडनली आपको डिवोर्स की धमकी मिल जाए, आपको ऐसा कह दिया जाए कि मैं रहना ही नहीं चाहती इस रिश्ते में या रहना ही नहीं चाहता इस रिश्ते में। तो ये एनर्जीज़ हैं। सो प्लीज़ टेक केयर। एनर्जी यहाँ पर बहुत इंटेंस है, ठीक है। साइन की बात करूँ सो वी हैव लियो,
कैंसर, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। हिंदी में वृषभ, कर्क, सिंह, मकर, मीन। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। ऑल द कार्ड्स। द फूल, जितने भी लोगों के पार्टनर किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, किसी गलत फहमी का शिकार हुए हैं या आपको गलत फहमी में डाला हुआ है, इनको पछतावा होगा, इनको रियलाइज़ होगा कि मैंने बहुत गलत किया है और अब यहाँ पर केयर फ्री होकर आपके लिए स्टैंड लेंगे एक नई शुरुआत से रिलेटेड। द सन, रिसेप्टिविटी की एनर्जी है। इस टाइम पे आपके पार्टनर पूरी तरह से डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने में सक्षम है। शादी से रिलेटेड एक निर्णायक फैसला बहुत सारे लोगों के पर्सन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। बहुत जल्द आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन की एनर्जी है, मूवमेंट। द चैरियट, द चैरियट को देखिए, चैरियट खुद ही सबसे ज़्यादा क्विक एनर्जी को दर्शा रहा है एंड इसको क्लैरिफाई किया है इंटेंसिटी ने। बहुत ही क्विक एनर्जी है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया। इस टाइम पीरियड में हार्ट ब्रेक होगा अगर किसी का, तो ये रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जीज़ में हैं, तो सेंसिटिव एनर्जीज़ में अगर ये हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, बहुत जल्दी इनको रिएक्ट करेंगे, बहुत जल्दी रिएक्शन आपको देखने मिलेगा। ओवर रिएक्ट भी कर सकते हैं। पता चला आपने एक शब्द बोला, उसका राई का पहाड़ बन गया। तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज से दूर रहना है जिससे आपका रिश्ता ख़राब हो। कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें डिसाइड कर ली हैं और उसके लिए ये पूरी तरह से तत्पर है एक्शन लेने के लिए। तो ये अपने माइंडसेट को चेंज करने की एनर्जी में नहीं है। जो इन्होंने डिसीजन लिया है वो होकर रहेगा। मून, ये जो फुल मून है ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन और फुलफिलमेंट को दर्शा रहा है। बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। ये मैंने आज से 4-5 दिन पहले ही बोल दिया था कि फुल मून की वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन इसी टाइम पीरियड में अगर आपने अपना कंट्रोल खोया तो आपके पार्टनर बहुत रूड बिहेव कर सकते हैं और फिर आप रिपेयर करने की एनर्जी में नहीं रहेंगे। इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो सकता है रिश्ते में। तो इस टाइम पे इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा। टावर, टावर को चेंज ने क्लैरिफाई किया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर चेंज, मेजर ट्रांजिशन। टावर को एग्जॉशन ने क्लैरिफाई किया है विद पॉसिबिलिटीज़ टू अ वांट्स। तो इस टाइम पे दो में से एक सिचुएशन कंप्लीटली रिलीज़ होगी। दो रास्ते हैं इनके पास, एक रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, एक को ख़त्म करेंगे। जिस सिचुएशन में ये एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं उस सिचुएशन को ख़त्म कर देंगे। स्पेशली जिस बंधन में बंधे हुए हैं, अगर ये खुश नहीं है तो यहाँ पर आएगा बहुत बड़ा चेंज। टेम्परेंस की एनर्जी है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें। बहुत समय लगा दिया इन्होंने। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, बट ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है बिकॉज ऑफ जगलिंग। तो अब ये तुरंत इंस्टेंटली एक्शन लेना चाहते हैं। ये अब और पोस्टपोन नहीं करना चाहते किसी भी सिचुएशन को। तो शादी का जो डिसीजन है वो होगा। बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स राइट नाउ। आज हम कुछ आलसी डेक्स को बाहर निकालेंगे जो छुपते रहते हैं मुझे देख के। ये बाहर आना ही नहीं चाहता, तो पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे से। हैं, क्या दिक्कत है भाई? पैसा दोगे तुम? अच्छा, शादी करवा दोगे? लेट हो गए। चलो,
करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में क्या है, प्लीज़ गाइड करें। करंट फीलिंग्स, 5 कार्ड्स, 2 मोर कार्ड्स। ओके, इम्प्रिजनमेंट। कुछ लोगों के पार्टनर या तो जेल में हैं या तो कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जो कि जेल के बराबर है। कुछ लोगों के पार्टनर तो सच में जेल में हैं, या तो जेल में हैं या कोई कोर्ट केस है इनके ऊपर जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है इल्ज़ाम फेक हो सकता है ट्रू हो, ये तो अलग बात है। बट आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिन तो करते हैं बट चाह कर भी आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें निकल कर आई हैं जैसे कि ये आपकी बहुत चिंता करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ये तड़प रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में है। साथ ही साथ यहाँ से कोर्ट हाउस भी है। कुछ मैरिड कपल्स हो सकता है, कोई इल्ज़ाम लगाया हो हस्बैंड पे वाइफ ने, या वाइफ पर हस्बैंड ने कोई ब्लेम लगा दिया हो, केस कर दिया हो, या डिवोर्स का कोई केस चल रहा हो, या आपके पार्टनर सच में किसी अदर सिचुएशन में कोर्ट में हो। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें निकल कर आई हैं जैसे कि ये बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है उसके कारण आप इन्हें छोड़ न दें, आप इनसे मूव ऑन ना कर लें। कुछ लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें भी हैं कि आप दोनों के बीच में कम्युनिटी फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जैसे कोई एक दूसरी कास्ट का है, एक दूसरी कास्ट का है, आपकी फैमिली नहीं मान रही और आप अपनी फैमिली को छोड़ना भी नहीं चाहते। आप उनको कन्विंस करने की बहुत कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं बट कुछ हो नहीं पा रहा। तो अब यहाँ पर दोनों ही लोग मजबूर हैं कि मतलब फैमिली को भी नहीं छोड़ना है और शादी भी आप ही से करनी है, तो इनको सल्यूशन नहीं मिल रहा। दूसरा, यहाँ पर फॉल्स पर्सन की भी एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स में ये है कि आप झूठे हो। इनके दिमाग में किसी ने ये इमेज क्रिएट कर दी है कि आप फॉल्स हो, आपका प्यार फेक है, आप ट्रू लव नहीं करते या नहीं करती, आपका और भी कोई चक्कर उक्कर चल रहा है, या आप इनसे किसी लालच से अटैच्ड हो। ये सारी चीज़ें इनके माइंड में भर दी गई हैं। अब ये बस चेक कर रहे हैं या चेक कर रही हैं कि क्या सच में आप इनसे प्यार करते हो या आपको इनसे कोई बेनिफिट हो रहा है इसलिए आप इनके साथ हो, और जैसे ही वो बेनिफिट होना बंद होगा शायद आप इन्हें छोड़ दोगे। हो सकता है अगर इनसे आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो ये उस बेनिफिट को रोक दें ताकि आपका जो रियलिटी है, जो रियल चेहरा है वो बाहर आ सके। ये भी इनकी फीलिंग्स में है। कुछ लोगों की फैमिली में सडनली किसी की डेथ हुई है, या तो आपकी फैमिली में या इनकी फैमिली में, जिसके बाद ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा, अब सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा। ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों की नज़र आ रही है। तो इनकी फीलिंग्स में एक कंसर्न है, इनकी फीलिंग्स में एक स्ट्रेस है आपको लेकर। तो अगर नो कांटेक्ट में है तो ये एनर्जीज ज़्यादा रेजोनेट करेंगी, क्योंकि जो कांटेक्ट में है उनको तो पता रहता है कि पार्टनर की फीलिंग क्या है, उनकी बात होती रहती है, तो वो समझ जाते हैं कि पार्टनर अभी गुस्से में है या अभी शांत रहना चाहते हैं, अभी बात नहीं करना चाहते। जिन लोगों के पर्सन बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हैं उन्हीं को ज़्यादा चिंता होगी, क्योंकि जो कांटेक्ट में हैं वो तो चिंता होगी तो बात कर लेंगे, है ना। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या हो सकता है, जो नो कांटेक्ट में है। वन मोर कार्ड। ओके, जो नो कांटेक्ट में है फ़िलहाल वेटिंग गेम, अभी आपको वेट करना है। इस टाइम पीरियड में देखिए जो नो कांटेक्ट में है उनके पार्टनर की एनर्जी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरे वक्त से गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं, लेकिन आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं बट बहुत बैडली ट्रैप्ड हैं। जैसा कि अभी हमने करंट फीलिंग्स में देखा एक जेल की एनर्जी, वैसी ही यहाँ भी आपको दिख रही होगी, जैसे कोई कैद करके रखा है इनको। तो यहाँ कार्मिक साइकिल्स नज़र आ रही हैं, बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगी या आ जाएंगे आपके पर्सन। पॉजिटिव है आपको लेकर, प्रोटेक्टिव भी हैं। 696 की एनर्जी है, 88 की एनर्जी है, 369 की एनर्जी है। तो आपने जो भी विशेस अपने माइंड में सोच रखी हैं वो फुलफ़िल होगी। फ़िलहाल यहाँ पे 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और वेटिंग गेम आया है तो मतलब 9 घंटे के अंदर तो नहीं होने से रहा यूनियन। वेटिंग गेम है तो कम से कम 90 घंटे लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन। अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्योंकि मैं डेली अपडेट करती हूँ तो फ़िलहाल 27 घंटे की ये एनर्जी है। और इस टाइम पीरियड में थोड़ी हैवीनेस ज़्यादा नज़र आ रही है। आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको सेंड करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो सकता है जैसे कोई बोझ आपके सर पे रख दिया गया हो या आपके कंधों पर बहुत भारी बोझ आ गया हो। बहुत टायर्ड फील करेंगे, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, बहुत लेज़ी आप फील कर सकते हैं या ओवर एग्रेसिव हो सकते हैं। आप गुस्सा नहीं करते, आप बहुत शांत व्यक्तित्व के पर्सन हैं, बट सडनली आप बहुत गुस्सा करेंगे। इवन आपके आसपास अगर कोई गलती नहीं भी है तो भी पता चला आपने पॉइंट आउट कर कर के गुस्सा करना है। इस तरह की अगर आपकी सिचुएशन हो जाती है तो समझ लेना ये आपके पर्सन की एनर्जी है, आपकी नहीं है। ठीक है। सो जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए 9 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपने इंस्टा पे और फेसबुक पे जो डाला हुआ है काशी कतान का और एस्ट्रो विद एम सिंह की डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, क्या वो आपका है? यस, मेरी फैमिली का है। ठीक है। तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं बाय करने में। जो बनारसी प्रोडक्ट्स हैं अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो भी व्यूवर्स इंस्टाग्राम पे हैं मेरे, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, एस्ट्रो विद एम सिंह में भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। काफ़ी लोग मुझसे मैसेज पे पूछ रहे हैं, एडमिन ने बताया तो मैं यहाँ से ही बता देती हूँ। ठीक है। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे मैम बनारस का आप कुछ स्टार्ट कीजिए। बहुत जल्दी हम और भी उसमें ऐड करेंगे। जैसे बनारस के और भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैम बैंगल्स के लिए एंड ऑल, तो वो मैं हैंडल नहीं कर रही हूँ, मेरी रिलेटिव हैंडल कर रहे हैं, बट वो मेरा ही है। ठीक है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो उसको फॉलो कर सकता है। लेट्स चेक जो कांटेक्ट में है उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है। जो कांटेक्ट में है, मूविंग ऑन, थर्ड पार्टी मूव ऑन। ओके, मैं तो डर गई, मुझे लगा क्या हो रहा है। थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके एक नई शुरुआत होने वाली है गाइस। जो कांटेक्ट में है उनके लिए गुड न्यूज़ है। अक्सर मैं कहती हूँ कि जो कांटेक्ट में है उनके लिए खतरा है, खतरा है, खतरा है, बट आज आपको खतरा नहीं है, थर्ड पार्टी को खतरा है, ये दिख रहा है। क्यों आया है? एम्प्रेस विद मूविंग ऑन। इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेने वाले हैं। कैसा डिसीजन हो सकता है ये? डिस्कनेक्ट होने का डिसीजन है, इमोशनल विड्रॉवल का डिसीजन है। वाह, आपकी विश थी 99 एंडिंग ऑफ अ साइकिल,
यहाँ पर सक्सेसफुली आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से रिलीज़ होने वाले हैं, ऐसा जजमेंट इनका हो सकता है। न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर दें। कॉन्टैक्ट वालों के लिए नई शुरुआत, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए, मैं इतने नहीं लूँगी, फिर से देखेंगे। कुछ ख़त्म होने वाला है, शादी बहुत ज़्यादा है, इतने नहीं लूँगी मैं। आई नीड ओनली 1 कार्ड। अरे चैरियट, डिसीजन लेने वाले हैं, न्यू बिगनिंग को क्लैरिफाई करें। सेलिब्रेशन, वाओ, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन आने वाली, खुशियाँ आने वाली, आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट आपको नज़र आएगी, इसीलिए सक्सेस का कार्ड आया है। पहले थर्ड पार्टी से रिलीज़ होंगे इंडिपेंडेंटली, 9-9 की एनर्जी है। थर्ड पार्टी के साथ जो भी साइकिल है वो ख़त्म होगी, उस सिचुएशन से बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए जो टाइम इम्पॉर्टेंट है वो 24 घंटा, ये 24 घंटे के अंदर ही हो सकता है। काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है कि आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी में हैं उससे बाहर निकल जाएं। बहुत सारे मैरिड कपल्स होते हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, तो घबराइए नहीं, सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे यहाँ पर, जबकि मैंने अगरबत्ती भी नहीं जलाई है। मुझे खांसी थी ना, इसलिए मैंने अगरबत्ती फ़िलहाल बंद की है। आजकल अगरबत्ती में इतने केमिकल्स डालते हैं कि उसको आप जला दो, धूप को या अगरबत्ती को, आपकी सांस ही बंद होने लगती है। पता नहीं किस चीज़ से बनाते हैं, जबकि मैंने तो एकदम वो जो होता है ना आयुर्वेदिक चीज़ें डली होती हैं, उसमें नेचुरल चीज़ें डली होती हैं, वो वाला मंगाया था। सब बर्बादी है। हर जगह लूट है भाई। एंजल गाइडेंस, ड्रीम्स कम ट्रू, क्लेम कर लें, आपकी सभी सपने फुलफिल हो जाएं। आप में से कई लोगों का सपना है कि आपका एक घर हो जो आपका खुद का हो और आप पति पत्नी के रूप में उस घर में रहें अपने लव पार्टनर के साथ, और आपके बच्चे हों छोटे छोटे प्यारे प्यारे, और एक होम स्वीट होम वाली फीलिंग्स। मे भी आप में से कई लोगों की ये मनोकामना है जो आपने मानी हुई है कि आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ आपका घर संसार बस जाए। ये विशेस आपकी फुलफिल होने वाली हैं, एंजल्स कह रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत दर्द में हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज लेकर बैठे हुए हैं। आपका दिल बिल्कुल पत्थर का कर लिया है आपने। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत इमोशनल हो गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब आप बहुत टफ़ बनेंगे, रफ़ एंड टफ़, कोई आपको हर्ट ना कर पाए। आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, आप अपने बिहेवियर में भी चेंज लाना चाहते हैं। हो सकता है पहले आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, बहुत जल्दी लोगों से प्रेम में आप इमोशनल हो के बह जाते हो। अभी यहाँ पर आपको अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अपने दिल को थोड़ा सा टफ़ रखिए और इतना भी पत्थर का मत बन जाइए कि आपको कोई चीज़ फील ही ना हो, ठीक है? क्योंकि दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, तो अगर एक ने गलती की इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी दुनिया को उसी तौलने पर तौल दें, है ना? एक्सेस इमोशनल मत रहिए, क्योंकि फुल मून है कल, तो फुल मून की जो वाइब्स होती है वो 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। तो फुल मून में इमोशंस ऑलरेडी बहुत हाई होंगे। जैसे हाई टाइड आता है समुद्र में, वैसे ही हमारे अंदर शरीर में 75% समुद्र ही है, तो वो समुद्र भी हाई टाइड में फ्लक्चुएट होता है। तो काफ़ी लोगों को रोना धोना आएगा, बट स्टिल टफ रहिए, बट बहुत कड़वाहट मत भरिए अपने अंदर। और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स? मेडिटेशन ज़रूर करें, इस टाइम पे स्पेल कर सकते हैं। फुल मून के टाइम पे बहुत सारे स्पेल्स मेरे हैं। एंजल्स आपको किसी साइंस के रूप में कुछ गाइडेंस देंगे, उन गाइडेंस को पिक करो, डिकोड करो। अपॉर्चुनिटीज़ इस फुल मून के बाद बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्द। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।